हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइक का क्लच छोड़ना कैसे सीखें। ये जो क्लच है आप इसको बाइक चलाते समय कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और पहले आप वीडियो पूरा देखना। मैं आज आपको पूरा बता दूंगा कि बाइक का क्लच छोड़ना कैसे सीखें, बाइक का जो क्लच है इसको कैसे छोड़ते हैं, इसी के साथ गियर कैसे डालें, ये सब आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको बाइक को चालू कर लेना चाहिए। जैसे ही आप बाइक को चालू करोगे तो ये आपका जो क्लच है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये आप देख लो एक बार। ये रहा आपका क्लच। आपको बाइक को 1 नंबर में डाल देना है, फिर धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है। ऐसे गियर लगाने के बाद में धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और बाइक को एक्सलेट करना है। अभी ये आपके जो बाइक है वो 1 नंबर में चल रही है। उसके बाद में आपको दूसरा गियर डाल लेना है और क्लच हमेशा ही धीरे छोड़े। और गियर डालना हो तो आपको जो ये एक्सलेटर दिख रहा होगा उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। ढीला छोड़ने के बाद में क्लच दबा लेना चाहिए और तीसरा गियर डाल देना चाहिए। कभी भी आप जब भी गियर, अभी मान लो कि गियर निकालना है और अभी बाइक का एक्सलेटर दिया हुआ है तो आपको एक्सलेटर कम कर लेना है। यह देखो, ये कम कर लिया और क्लच दबा देना है। क्लच आपको पूरा दबा के ही गियर निकालना है और धीरे धीरे एक्सलेटर देना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। हमेशा ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइक के गियर डालो या डाउन करो तो आपको क्लच धीरे ही छोड़ना चाहिए। अभी मान लो कि मुझे बाइक का गियर डालना है तो मैं ये क्लच भी एक साथ दबाऊंगा और एक साथ ही एक्सलेटर कम कर दूंगा। ये देखो, ये मैंने क्लच दबा लिया और एक्सलेटर को डाउन करके फिर से गियर डाल दिया। तो ऐसे ही आपको बाइक को चलने देना चाहिए। और अभी मैं जिस लाइन पे चल रहा हूँ ये हाईवे है और हाईवे के आपको हमेशा ही साइड में चलना चाहिए, बीच में कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा जिस पर आपको बता दूंगा कि हाईवे पर आप बाइक कैसे चलाइए। आज का हमारा जो ये छोटा सा वीडियो है ये क्लच छोड़ने पर ही है। कभी भी आपको गियर डाउन करना है तो अभी मान लो कि ये बाइक का एक्सलेटर पूरा दिया हुआ है और अभी मुझे गियर डालना है तो मैं पहले ये जैसे ही क्लच दबाऊंगा एक्सलेटर डाउन कर दूंगा। अभी आप समझ गए, क्लच दबाते ही मैंने एक्सलेटर डाउन कर दिया। बहुत सारे ऐसे जो शुरुआत के अंदर बाइक सीखते हैं वो कभी भी एक्सलेटर को डाउन नहीं करते और एक्सलेटर डाउन ना करने की वजह से ही आपकी बाइक झटके लेकर या तो बंद हो जाती है या फिर कोई दूसरा समस्या हो जाती है। तो अभी आपको लगभग ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे अपनी बाइक का क्लच छोड़ रहा हूँ और गियर डाल रहा हूँ। मेन आपको यही ध्यान रखना है, जब भी आप बाइक का क्लच छोड़ो वो धीरे से ही छोड़ना चाहिए। और जैसे आप धीरे धीरे क्लच छोड़ने की प्रैक्टिस कर लोगे, मेन खेल गियर वाली बाइक में क्लच का ही रहता है। अभी मैं एक बार आपको बाइक रोक के बताऊंगा। अभी मान लो कि बाइक हमें ये रोकनी है तो मैंने ये पूरा क्लच दबा दिया, अभी ब्रेक नहीं दबाऊंगा। एक साथ आपको ब्रेक नहीं दबाना है, फिर धीरे धीरे आपको ब्रेक लेने हैं दोनों, अगला और पीछे का। ये आपकी बाइक रुक गई आराम से। बाकी सडन ब्रेक कैसे करते हैं या अचानक ब्रेक कैसे लगे वो पूरा बताऊंगा। अभी मान लो कि हमें 1 नंबर में बाइक को उठाना है तो मैं ये पूरा क्लच दबाया हूँ यहाँ तक। अभी 1 नंबर डाला हूँ, अभी देख लो धीरे धीरे मैं आपको क्लच छोड़ रहा हूँ। ये धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और इसके साथ ही धीरे धीरे एक्सलेट कर रहा हूँ। ये मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया। अभी मुझे दूसरा गियर डालना है तो ये देखो, मैंने पूरा क्लच दबा दिया और एक्सलेटर छोड़ दिया और दूसरा गियर डाल दिया।
तो ऐसे ही धीरे धीरे ही सीखते हैं, जल्दबाजी में कोई नहीं सीखता है। 1-2 बार आप जल्दी क्लच छोड़ोगे, कभी धीरे छोड़ोगे, ऐसे सीख जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। तो अभी मुझे तीसरा गियर डालना है, तो ये मैंने क्लच दबा दिया और एक्सीलरेटर छोड़ दिया, तो यह गाड़ी का तीसरा गियर भी लग गया। और अभी मुझे मान लो कि चौथा गियर लगाना। मैं ये क्या समझाता हूँ एक्सीलरेटर छोड़ने का। अभी देखो मैंने एक्सीलरेटर छोड़ा नहीं और मैं क्लच दबाऊंगा, तो ये देखो ये बाइक आवाज़ करने लग गई ना, मैंने एक्सीलरेटर नहीं छोड़ा। तो एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अभी मैं एक्सीलरेटर नहीं छोड़ूंगा, सीधा क्लच दबाऊंगा, तो ये देखो बाइक ऐसे आवाज़ कर रही है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। जैसे ही आप बाइक का क्लच दबाते हो, क्लच दबाने से पहले ही आपको एक्सीलरेटर जो है वो कम कर देना चाहिए। और आप अगर ऐसे गियर डालोगे बिना एक्सीलरेटर कम किए, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। यह देखो अभी बाइक की जो स्पीड है वो बनी हुई है, मैं बिना एक्सीलरेटर कम किए ही गियर डालूँ, यह देखो, तो बाइक एक साथ ही झटका लेकर उठेगी। तो एक साथ झटका लेकर जब आपकी बाइक है वो उठेगी ना, तो आप कहीं ना कहीं सामने गिर भी सकते हो। और इससे बाइक पर भी असर पड़ता है, क्लच प्लेट है वो है, सब कुछ जलने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए कभी भी गियर डालो तो पहले एक्सीलरेटर छोड़ दो, उसके बाद में ही आपको गियर डालना है। और जब भी आप, आज तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ, जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चलाओ तो हमेशा आपको ये जो जिस लाइन में मैं चल रहा हूँ उसी लाइन में चलाना चाहिए, इधर उधर कहीं भी नहीं चलाना चाहिए। और ये जो बाइक के मिरर रहते हैं, इन मिरर में आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। जैसे ही आपको इधर उधर जाना है, मिरर में ध्यान रखना है। मेन ये हाईवे पे बाइक चलाने का टॉपिक बहुत आगे जाएगा अपना। अभी तो हम धीरे धीरे मान लो कि सीखा ही रहा हूँ मैं। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि बाइक का क्लच कैसे छोड़े। एक बार फिर से समझा देता हूँ, कभी भी बाइक का क्लच छोड़े तो वो धीरे छोड़े, और इसके साथ ही जब आप क्लच दबाए तो आपको एक्सीलरेटर डाउन कर देना चाहिए। और जब आप क्लच छोड़ते हैं तो आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और एक्सीलरेटर लेना है। दोनों काम जो है वो बहुत ही धीरे करना है, ना कि स्पीड में। तो आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ, अगर आपको आगे भी कोई भी बाइक सीखने में दिक्कत हो रही है या समस्या हो रही है, आप कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। क्योंकि एक हमारे जो व्यूअर है उन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप हमें क्लच छोड़ना सिखाओ बाइक का, बाकी तो हम सीख गए। तो आज मैंने आपको क्लच छोड़ना भी सिखा दिया है। और एक आपको हमेशा ही सावधानी बरतनी है कि जब भी आप बाइक सीखो तो आपके सामने एक ऐसा राइडर होना चाहिए जिसे पूरी बाइक चलानी आनी चाहिए। अकेले आप कभी भी बाइक मत चलाना। और थोड़ा यह भी ध्यान रखना, अगर आपके पास जब आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो कोई पुरानी बाइक हो, क्योंकि नई गाड़ी एक बार गिरेगी और नई गाड़ी बाइक जब गिरती है तो जो मेहनत से लाया है उसे बहुत परेशानी होती है। तो जब भी आप गाड़ी चलाना सीखे, पुरानी गाड़ी से सीखे और सावधानी से सीखे, क्योंकि भाई बाइक आप धीरे धीरे चलाना सीख लोगे। और ये सब जो ड्राइविंग रहती है वो प्रैक्टिस से ही सीखी जाती है, एक दिन में कोई कुछ भी नहीं सीख सकता। बार बार आप कोशिश करोगे ज़रूर बाइक चलाना सीख लोगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।